हेलो दोस्तों, आपका अपनी YouTube चैनल सक्सेस जोन में हार्दिक स्वागत है। आज बच्चा लोग जो हम टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खास तौर से एसएससी के एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी हमारी चैनल को लाइक करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो बेटा हमारी होगी जियोमेट्री मतलब बेटा ज्यामिति के ऊपर आज की हमारी वीडियो होगी। और आज का पूरा डिस्कशन हमारा ज्योमेट्री के ऊपर होगा, मतलब कि ज्यामिति के ऊपर होगा। ये एक एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम्स में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते रहते हैं। आज हम आपको ज्योमेट्री एकदम स्टार्टिंग से इजी वे से लेते हुए हार्ड लेवल तक ले जाएंगे। आज हम आपको लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, मतलब कि आज की वीडियो में हमारा जो डिस्कशन होगा वो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में होगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये सारे नोट्स आपके एग्जाम्स में काम आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे आपके लिए। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉपी पर नोट करती जाइएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ज्योमेट्री। सबसे पहले हम बोलेंगे ज्योमेट्री, इसको हम लोग बोलते हैं ज्यामिति। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको हम लोग हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। अब ज्यामिति में सबसे पहले जो डिस्कशन होगा, आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा वो लाइंस एंड एंगल्स। क्या होगा स्टूडेंट्स? लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस मतलब क्या होता है बेटा? रेखा। और एंगल्स मतलब क्या होता है हमारा? कोण। तो हम बोल सकते हैं कि जो पहला हमारा आज ज्यामिति का टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा होगा रेखा और कोण, मतलब कि लाइंस एंड एंगल हम लोग स्टार्ट करेंगे। लाइंस और एंगल्स के स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे पहले वो स्टार्टिंग में बोलूंगा कि क्या लिखा हुआ है, आप बताइएगा। हम ज्योमेट्री चालू कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू होगी, बस इतना देख लीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ये हमारा है पॉइंट। पॉइंट है, ये क्या लगा हुआ है? पॉइंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु। इसकी डेफिनेशन कई बार एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है। और ज्योमेट्री में एक चीज याद रखिएगा, जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो सारी आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी या ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा। तो छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर छोटी चीजों पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो वही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को मिस्टेक कर देते हैं। देखिएगा, ये हमने आपसे बोला क्या है? ये हमारा बेटा पॉइंट है। और अगर हम पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट क्या होती है? देखिएगा, पॉइंट का काम क्या होता है। आप पूछोगे सर पॉइंट के बारे में बता रहे हो, पॉइंट का ज्यामिति में क्या काम होता है? पॉइंट का ज्यामिति में एक लोकेशन का काम होता है। किसका काम होता है बेटा? लोकेशन। मतलब कि ये क्या करता है? हमको दिशा निर्देश के बारे में बताता है। अगर हमने कहीं पर भी एक पॉइंट बोला तो वो किसी भी लोकेशन में जा सकता है। मैं किसी भी, अगर मैंने आपसे बोला कि पॉइंट है, मुझे इस साइड जाना है तो मैं इस साइड चला जाऊंगा। अगर मेरा पॉइंट है मुझे इस साइड जाना है तो मैं इस साइड आ जाऊंगा। तो पॉइंट का काम क्या होता है बेटा? पॉइंट का काम होता है लोकेशन को बताना कि हम किस लोकेशन में जा रहे हैं। ये इसकी पहली डेफिनेशन होती है। दूसरी लोकेशन की दूसरी पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? कि बिंदु की कभी भी कोई त्रिज्या नहीं होती है, मतलब कि नो रेडियस। देखिए स्टूडेंट्स, नोट जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए। क्या बोला हमने? कि बिंदु की या पॉइंट्स की कोई भी रेडियस नहीं होती है। रेडियस मतलब क्या होगा? बिंदु की कोई भी त्रिज्या नहीं होती है। ये हमारा दूसरा डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। एक लास्ट और तीसरी ये है कि जो हमारा पॉइंट होता है उसकी ना तो कोई लंबाई होती है, लंबाई नहीं होती है, और ना ही इसकी कोई चौड़ाई होती है। चौड़ाई मतलब इसकी जो ब्रेथ होगी वो भी नहीं होगी। एंड द लास्ट, इसकी कोई भी गहराई, डेप्थ जो होगी वो भी नहीं होती है। तो बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कोई गहराई होती है। तो पॉइंट्स की हमने आपको 3 डेफिनेशन बताई है, क्योंकि बाई चांस एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पॉइंट की डेफिनेशन। तो पॉइंट के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे कि एक तो जो बिंदु होता है
उन लोकेशन का काम करता है। दूसरा पॉइंट आपको बोला था कि जो बिंदु होता है उसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, नो रेडियस। ओके, एंड तीसरा पॉइंट बोला है कि बिंदु की ना तो कभी कोई लंबाई होती है, ना ही कभी कोई चौड़ाई होती है, और ना ही कभी कोई इसकी गहराई मतलब की डेप्थ होती है। ओके, इसके बाद हमारा जो डिस्कशन होगा वो बेटा लाइन के ऊपर होगा कि लाइन क्या होता है। देखिएगा, ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होता है, पूरी मैथमेटिक्स का सबसे लेंथी टॉपिक जो हमारा होगा वो यही टॉपिक होने वाला है। तो इसके लिए हम आपसे बोलेंगे कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आप जितने भी लड़के एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलर मैं एसएससी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एसएससी में ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं बहुत ही एकदम गहराई के साथ पढ़ना होगा इस टॉपिक को, क्योंकि अगर ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है तो हमारे बहुत सारे मार्क्स जो हैं जो कि इस टॉपिक से आते हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा ये टॉपिक हमारा लेंथी होगा, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी पुरानी वीडियो में उसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो सकते हैं। चलिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन के ऊपर कि लाइन क्या होती है। देखो बच्चा, लाइन का मतलब क्या होता है? रेखा। अब लाइन का मतलब ये होता है कि हमने सपोज किया कि ए बी हमारी क्या हो गई है, एक रेखा हो गई है। क्या दिख रही है आप लोगों को? ए बी क्या हो गई है? एक हमारी रेखा हो गई है। और रेखा का मतलब ये होता है कि एक किसी भी डायरेक्शन में जाएगी, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, मतलब ये अनंत तक भी जा सकती है, अनंत से अनंत तक भी जा सकती है। यही हमारी लाइंस की डेफिनेशन होती है कि अगर मैं यहां पर आना चाहता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया तो इसका कोई नो एंड पॉइंट होगा, नो एंडिंग पॉइंट। मतलब कोई भी इसका यहाँ पे अगर मैंने एरो लगाया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका यहाँ पर अंत हो गया। इसका मतलब है कि यहां से है कितनी भी अनंत तक जा सकती है और यहां से भी है कितनी भी आगे जा सकती है। तो यहाँ भी है नो एंड पॉइंट, यहाँ पे लिख रहा हूं नो एंड पॉइंट, मतलब कि रेखा का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको जितनी डिस्टेंस कवर करनी है, अनंत तक जाना है तो ये अनंत तक भी चली जाएगी। ओके, रेखा के बारे में हमने बताया। और रेखा का साइन कैसे होता है? जैसे हम आपसे बोलेंगे कि ए बी हमारी क्या हो गई है, एक रेखा हो गई है, तो हमारा ए बी के ऊपर साइन कैसा लग जाएगा बेटा? इस टाइप का हमारा साइन लग जाएगा रेखा के लिए। ठीक है, तो ये हमारी रेखा की डेफिनेशन होती है। अब देखिएगा बेटा, रेखा जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही डीप ले जा रहे हैं आप लोगों को, हर पॉइंट क्लियर करूंगा जिससे ज्योमेट्री के क्वेश्चन से हम लोग आगे जाके सॉल्व करेंगे, हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा, तो हम आपसे बोलते हैं कि रेखा या लाइन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं सरल रेखा, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रेट लाइन। और दूसरी क्या होती है हमारी? कर्व रेखा या वक्र रेखा, इसको हम लोग कर्व्ड लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वक्र रेखा। अभी ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि सरल रेखा क्या होती है, या आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वक्र रेखा क्या होती है। तो इसके लिए जैसे ही हम इसके डायग्राम बनाएंगे आपके माइंड में समझ में आ जाएगा कि भाई ये हमारी वक्र रेखा होगी और ये हमारी सरल रेखा होगी। तो सरल रेखा के लिए क्या होगा? देखेगा, मैंने आपसे ए बोल दिया तो ये नॉर्मल हमारी क्या हो गई है? ए और बी बेटा, सरल रेखा। जो हमने अपनी लाइंस में आपको डायग्राम बनाया था वही डायग्राम मैंने फिर आपको सरल रेखा बनाया है कि यहां से सीधी जो रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? सीधा। आपकी कोई भी सीधी लाइन होगी वो हमारी सरल रेखा में आएगी। और कर्व का मतलब होता है इस प्रकार से, ये हमारी क्या होगी? एक कर्व रेखा होगी, मतलब कि सीधी ना हो, कैसी हो? इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होगी वो हमारी कर्व रेखा मतलब कि वक्र रेखा कहलाएगी। तो लाइन जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक कर्व लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का डायग्राम ए होता है और वक्र रेखा मतलब कि कर्व लाइन का डायग्राम ए होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सरल रेखा के बारे में कि सरल रेखाएं जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसी होती हैं, सब चीज डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको पता चलते हुए भी आप क्या होता है एग्जाम में मिस्टेक कर जाते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद
या हमारी जितने भी ज्योमेट्री की वीडियो आएंगी, कोई भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का गलत नहीं होगा। बस इसकी सीरीज के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, हर सीरीज को अच्छे से देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। अभी ये पहली सीरीज है, मैंने बोला ये टॉपिक बहुत लेंथी जाने वाला है, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स का सबसे लेंथी टॉपिक जो होगा वो हमारा यही होता है, ज्योमेट्री। चलिएगा, हमने आपसे बोला था कि हमारी जो सरल रेखा होती है उसके प्रकार, मतलब कि काइंड्स ऑफ क्या, स्ट्रेट लाइन, मतलब कितने प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो पहला हमारा होगा बेटा समांतर रेखा। क्या होगा हमारा? समांतर रेखा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पैरेलल लाइन। जो हमारी समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ध्यान से सुनिएगा। समांतर रेखा का मतलब ये होगा, जैसे हम यहाँ पर दो लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमने दो रेखाएं हैं। समांतर मतलब है कि जितना यहाँ पर होगी उतनी ही हमारी रेखा यहाँ पर होगी। अगर मेरी ये 4 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी हमारी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो ये दोनों रेखाएं हमारी कैसी हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। और इन दोनों के बीच की जो हमारी चौड़ाई होगी वो हमारी इक्वल होगी। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी बेटा? तो समांतर रेखा हो जाएंगी। प्रॉपर नोट्स में विथ डायग्राम आप लोग नोट कर सकते हैं। एक एक फैक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर आऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिनको नोट्स में नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समांतर रेखा की डेफिनेशन ये होती है। इसके बाद बेटा समांतर रेखा के बाद हमारा आता है तिर्यक रेखा। जितनी भी रेखाएं होती हैं हम सबके डायग्राम सहित आपको सब बता देंगे। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, दूसरा हमने आपसे बोला था, दूसरा क्या होता है बेटा हमारा? दूसरा होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन में क्या होगा? तिर्यक। तिर्यक का मतलब क्या होता है बेटा? कि वे रेखाएं जो एक समांतर रेखाओं को क्या कर जाए? कट कर जाए। मतलब कि हम आपके सामने अभी दो समांतर रेखाएं खींच रहे हैं, पैरेलल लाइंस। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारी तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी। मतलब हम आपसे बोलेंगे कि ये हमारी ए बी और ये जो सी डी है वो क्या हो जाएंगी बेटा? हमारी तिर्यक रेखाएं हो जाएंगी। तो हम बोलेंगे कि ए बी कॉमा सी डी हमारी क्या हो गई है बेटा? ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब कि तिर्यक रेखा हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब दो समांतर रेखाओं को कोई लाइन कट करते हुए चली जाए तो वो हमारी तिर्यक रेखा होती है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट या नोट्स में अपने नोट कर सकते हैं। तिर्यक रेखा के बाद बेटा अगला जो हमारा होगा वो होगा इंटरसेक्ट, मतलब कि प्रतिच्छेद बिंदु। अब प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है उसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। देखिएगा, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोलूं एक क्रॉस वाला, ये जो क्रॉस होता है इसके बीच में जो पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है? प्रतिच्छेद बिंदु होता है, या उसको हम लोग प्रतिच्छेद रेखा या उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो अगला क्या होगा हमारा बेटा? इंटरसेक्ट लाइन या प्रतिच्छेद बिंदु से प्रतिच्छेद रेखा जो होगी। मतलब कि अगर हमने आपसे बोला कि ए और बी और सी और डी एक बिंदु ओ पर काटते हैं बेटा, यहां पर कट करते हुए जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कट करते हुए जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्ट लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा क्या आता है? ध्यान से देखिएगा, लंब रेखा, परपेंडिकुलर। क्या आता है हमारा? परपेंडिकुलर। अब भाई परपेंडिकुलर से दिमाग में हमारे 90 डिग्री का एंगल चलने लगता है कि भाई 90 डिग्री का एंगल जो हमारा होगा वो कैसे होगा? देखिएगा ध्यान से। अगली जो हमारी है वो हमने आपसे क्या बोला है? लंब रेखा। अब लंब रेखा बोला है मतलब क्या बोला है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? देखो, जब भी हमने आपके सामने एक लाइन बोली है CD और हमने यहाँ पे AB को क्या किया बेटा? परपेंडिकुलर कर दिया। मतलब क्या होता है? जब भी दो लाइन से एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं तो वो हमारी लंब रेखा होगी, मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब मेरी एक समांतर रेखा थी, इसको मैंने 90 डिग्री पर एक रेखा को काट दिया, तो ये हमारा कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री, जो कि हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का साइन उल्टा टी हम लोग बोल सकते हैं, एक परपेंडिकुलर का साइन होता है। अगर एग्जाम में इस प्रकार से लिखा आता है कि ए बी परपेंडिकुलर सी डी, मतलब जो ए बी होता है वो सी डी भुजा पर क्या है? हमारा लंब है, मतलब कि वो 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहा है, ठीक है गाइस।
तो इसके लिए लंब रेखा ये होती है, हमने आपको बता दिया है। इसके बाद देखिएगा लंब रेखा के बाद क्या आता है बेटा, लंब रेखा के बाद हमारा आएगा, ध्यान से सुनिएगा, संगामी रेखाएं क्या होती हैं। जब हम आपको पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जब हम आपको बिंदु के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो गाइज हमने आपको एक चीज बताना भूल गए कि संगामी रेखाएं, चलो हम अभी बता दे रहे हैं कि संगामी रेखा क्या है। देखिएगा मैंने बोला कि एक हमारा पॉइंट्स हो गया, एक क्या हो गया बेटा, हमारा बिंदु हो गया। यहां से हम कितनी भी रेखाएं इस बिंदु से खींच सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि क्या खींचते हैं, अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, संगामी रेखाएं हो जाएंगी। अगेन आई रिपीटेड कि संगामी रेखाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन जो हमारी होंगी वो क्या होंगी, अगर हम एक बिंदु से बहुत सारी लाइंस, अनंत लाइनें खींच दें तो वो हमारी संगामी रेखा कहलाएंगी। ये भी अपने दिमाग में रखना, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, तो इसके लिए हमें याद रहना चाहिए कि संगामी क्या होता है या संगामी रेखाएं क्या होती हैं। चलिएगा, ये हमारा क्या हो गया बेटा, लाइंस के बारे में हमने आपसे डिस्कस कर लिया। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में। आपको बहुत सारे डाउट, कई बच्चे इस टॉपिक से बहुत डरते हैं, सर समझ में नहीं आता है, बहुत टफ टॉपिक होता है एडवांस मैथ का। बेटा ऐसा नहीं है, अगर सारे कॉन्सेप्ट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सारे कॉन्सेप्ट एक एक पॉइंट हमारे माइंड में फिक्स है कि भाई ऐसे करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, तो क्या कभी कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी? जी नहीं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारे फैक्ट जो हैं या जो हमारा कॉन्सेप्चुअल माइंड है यहाँ से वो सारा क्लियर है, तो हमको कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो या एडवांस मैथ का कोई भी टॉपिक हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। चलिएगा, इसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोण आखिर क्या होता है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं, ठीक है ना, जब क्या बोला हमने कि जब हमारी दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती हैं तो वो क्या करती हैं, वो कोण का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको समझ में नहीं आया होगा कि कैसी दो किरणें होगी, सुनिएगा ध्यान से। हमने बोला ये हमारा पॉइंट हो गया, यहां से दो किरणें निकल रही हैं, एक किरण ऐसी निकल गई है, एक किरण ऐसी निकल गई है। तो जब एक ही बिंदु से या जब एक ही पॉइंट से दो किरणें निकल जाती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो कोई ना कोई कोण का फॉर्मेशन जरूर करती हैं, मतलब वो एंगल जरूर बनाती हैं। और यही हमारी कोण की डेफिनेशन होती है, यही हमारे एंगल की डेफिनेशन होती है कि भाई एंगल क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा कि जब भी कोई किरण दो डायरेक्शन में निकलेगी तो वो किसी ना किसी एंगल का फॉर्मेशन जरूर करेगी या वो कोण का निर्माण जरूर करेगी। ओके गाइस, ये हमारी एंगल की डेफिनेशन होती है। तो पहला जो हम लोग एंगल डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा एक्यूट एंगल, मींस मैं इसको बोलूंगा, जो पहला हमारा होगा वो होगा न्यून कोण। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। एक्यूट एंगल, भाई सुन लो, सिंपल सी डेफिनेशन है न्यून कोण की। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, मतलब 0 से ऊपर और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, एक्यूट एंगल या हमारा न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण, इससे मैं आपसे बोलूं 30 डिग्री क्या है, तो 30 डिग्री हमारा एक न्यून कोण है। 90 से छोटे जो भी कोण होंगे वो सारे हमारे न्यून कोण या एक्यूट एंगल में आने वाले हैं। दूसरा होता है बेटा हमारा अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं इसको हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ध्यान से देखिएगा, अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ये होता है कि वह कोण जो 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से छोटे होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से, या मैं इस प्रकार से बोल सकता हूं कि 90 डिग्री से तो हमारा एंगल क्या होगा, ये हमारा जो अधिक कोण है वो थीटा है, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा बेटा, हमारा छोटा होगा। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन होती है, अधिक कोण की डेफिनेशन होती है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे समकोण के बारे में।
समकोण आपको पता होगा, इसकी कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है। समकोण मैंने बोला परपेंडिकुलर, मतलब कि दो रेखाएं जब एक दूसरे के साथ 90 अंश के कोण का फॉर्मेशन करेंगी, या जब दो रेखाएं 90 अंश का कोण बनाएंगी तो वो क्या होंगी बेटा हमारी, वो परपेंडिकुलर या हमारी समकोण कोण का निर्माण करेंगी। ओके गाइस, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे समकोण के बाद सरल कोण क्या होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको रफ करते हैं, उसके हम लोग सरल कोण के बारे में जानेंगे कि सरल कोण जो होता है वो क्या होता है। ओके गाइस, चलेगा। सरल कोण क्या होता है या स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देख लीजिएगा अच्छे से। तो भाई सरल कोण का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है उसका कि जो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन पर हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सरल कोण बन जाएगा। मतलब कि स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट कोण एंगल। ठीक है ना, तो क्या बन गया, अगर एक सीधी रेखा हो तो उस पे हमेशा 180 अंश का कोण बनेगा और वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। इसके बाद दूसरा जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, रिफ्लेक्स तो समझते होंगे आप लोग। रिफ्लेक्स का मतलब होता है एक एंगल बनेगा, उसके परछाई उसकी जो होगी वो क्या बनेगी, तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जैसे हम आपसे बोले कि ये हमारा सपोज दैट दो लाइन है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई कोण बन रहा है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा बेटा, इसका रिफ्लेक्स हमारा जो बचा हुआ कोण है ए वाला बाहर से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर हमारी दो लाइंस के बीच में ये हमारा एक कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, तो ये जो बाहर का हमारा कोण बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल। और जब भी एग्जाम में आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आए तो सिंपल आपको क्या करना है, अगर हम आपसे बोले कि आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है और ये हमारा एंगल क्या हो गया बेटा, थीटा हो गया, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 360 में से अगर हम उस थीटा को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि अगर हमें सपोज दैट हमारा 60 डिग्री है और हमको इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे गाइस, 360 में से 60 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कि घटा देंगे। अब 360 में से अगर हम 60 को घटा देंगे तो वो हमारा रिफ्लेक्स कोण के बारे में उसकी जानकारी आ जाएगी कि हमारा रिफ्लेक्स कोण कितने का होगा। अगर हम यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाएंगे तो इसका रिफ्लेक्स कोण यहाँ कितने का बनेगा बेटा, 300 डिग्री का हमारा रिफ्लेक्स कोण बनेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पूरक कोण के बारे में। देखो बहुत सारी चीजें हैं बेटा, वीडियो को देखते रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोल सकते हैं। ओके गाइस, चलेगा। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग कि पूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है ना, एक मिनट मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूं, इसके बाद बता रहा हूं आपको पूरक कोण क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं, क्या बोलते हैं पूरक कोण को हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। देखिएगा पूरक कोण की क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन सबकी आनी चाहिए क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ रहे हो आप लोग, इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पूरक कोण की डेफिनेशन ये होती है कि जब दो एंगल का योग जो होगा वो 90 अंश हो जाए तो वो हमारा पूरक कोण कहलाएगा। जैसे एक कोण हमारा यहाँ पर θ1 बना है और एक कोण हमारा यहाँ पर θ2 बना है, तो पूरक कोण का मतलब ये होगा कि θ1 प्लस θ2 दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए हमारा बेटा, 90 डिग्री होना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि वे सारे कोण जो हमारे दोनों कोणों के योग से 90 के बराबर हो जाए, मतलब कि दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए। जैसे एक कोण हम बेटा हमारा, मैं बोलूंगा आपसे, अगर एक कोण हमारा 30 अंश का है और एक कोण हमारा 60 अंश का है, तो ये क्या बनाएंगे बेटा, ये हमारे दोनों ऐड होकर पूरक कोण बनाएंगे जो कि हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो वो हमारा पूरक कोण कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
पूरक कोण के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा संपूरक, संपूरक कोण, या मैं इसको सप्लीमेंट्री एंगल ही बोल सकता हूं। तो संपूरक का मतलब ये होता है कि दोनों कोणों का जो योग होना चाहिए वो हमारा 180 होना चाहिए। नोट करते जाइएगा सब चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि संपूरक कोण का मतलब ये होगा कि दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए, और पूरक कोण का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योग हमारा 90 अंश होना चाहिए। ये दो कोण का योग हमारा 90 आ गया, और ये हमारा संपूरक हो गया θ1 प्लस θ2। ओके गाइस, तो ये हमारा संपूरक कोण सप्लीमेंट्री, एक संपूरक हमारा सप्लीमेंट्री होता है और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। इनके बारे में ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं अपने नोट्स में। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद जो हमारी हेडिंग होगी बेटा, अगर मैं आपसे एक लास्ट चीज और डिस्कस करूंगा, इसके बाद हमारा अगली वीडियो में त्रिभुज डिस्कस हो जाएगा। एक वीडियो हमारा लास्ट टॉपिक और है, वो और अच्छे से देखते रहिएगा, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। ठीक है गाइस, चलिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपकी, ध्यान से देखिएगा। चलिएगा, स्टार्टिंग में हमने आपसे ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में डिस्कस किया था कि तिर्यक रेखा क्या होती है। तो हमने आपको सीधा डेफिनेशन ये बता दी थी कि अगर हमारी दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे एक हमारी समांतर रेखा ये हो गई है और एक हमारी समांतर रेखा ये हो गई है, अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो ये हमारी क्या हो गई है, तिर्यक रेखा हो गई है। अगर समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है तो उनके बीच में कुछ एंगल्स बनते हैं, कुछ कोण बनते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइएगा हम उन कोण को डिस्कस करते हैं बहुत ही ध्यान से। ठीक है, मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं, मैंने 1 2 3 4, ये बेटा हमारे सारे क्या है, देखो मैंने कोण का साइन लगा दिया, सारे कोण बना रहे हैं। इसके हमारा ये 5 कोण 5, ये हमारा कोण 6, ये हमारा क्या हो जाएगा कोण 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा कोण 8। 5 6 7 8, इस प्रकार से हमने सभी कोण बना दिए। अब हम लोग सभी कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिएगा, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहाँ साइड में बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये होता है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को कट कर गई हैं तो इनके जो यहाँ पर अपोजिट एंगल होंगे या इनके जो यहाँ पर अपोजिट एंगल होंगे वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। अगर ये वाला कोण ये वाले कोण का शीर्षाभिमुख होगा और ये वाला कोण ये वाले कोण का शीर्षाभिमुख होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर मैं इस डायग्राम के हिसाब से डिस्कस करूंगा तो हमारे शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, कोण ए बराबर कोण 4, मतलब ए वाला कोण और ए वाला कोण हमारे शीर्षाभिमुख हो गया, और ए वाला कोण और ए वाला कोण मतलब कि कोण 2 बराबर कोण 3, ये दोनों हमारे शीर्षाभिमुख हो गए और ये दोनों भी हमारे शीर्षाभिमुख हो गए। इसी प्रकार नीचे भी ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हो गए और ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण हमारे हो गए हैं। ठीक है ना, तो देख लिया बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ये जितने भी हमारे एंगल बने हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा संगत कोण के बारे में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेट एंगल के बारे में। देखिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले हमने आपको बताया शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि संगत कोण क्या होते हैं। ठीक है ना गाइस, तो संगत कोण के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, लिख लिया होगा आप लोगों ने। यहीं पर मैं संगत कोण के बारे में यहां से आपको शो करते जाऊंगा, आप देखते रहिएगा। देखिएगा, तो संगत कोण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो संगत कोण क्या होंगे, ध्यान सुनिएगा। ये जो हमारा दिख रहा है आपको, ए वाला कोण और ए वाला कोण टिक कर रहा हूं मैं, इसको मैं सर्कल से कवर कर रहा हूं। कौन कौन से हमारे संगत कोण होंगे, ए वाला कोण हमारा संगत हो गया, ए वाला कोण और ए वाला कोण हमारा क्या हो गया, संगत हो गया। या मैं ए वाला कोण बोल सकता हूं और ए वाला, तो
तो मैं आपसे बोलूंगा कि कोण 1 का संगत कोण कोण 5 होगा और कोण 2 का संगत कोण कोण 6 होगा। ये हमारे क्या हो गए बेटा, संगत कोण हो गए हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं संगत कोण को करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो हमारे बने हुए हैं, जो हमने गोले में कवर किए हैं, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, मतलब कि हमारे संगत कोण हैं। आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से आएंगे, देखिएगा ध्यान से। इसके बाद बेटा हम लोग आएंगे सम्मुख कोण के बारे में कि सम्मुख कोण कौन से होते हैं। ठीक है गाइस, तो सम्मुख कोण के बारे में आएंगे। सम्मुख कोण का मतलब क्या होता है, ध्यान से लिखिएगा। अभी आपको मैंने बताया, देखो चाहे वो आपसे शीर्षाभिमुख कोण बोले, चाहे वो आपसे सम्मुख कोण बोले, दोनों का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो हमने शीर्षाभिमुख बताया वही हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब कि सम्मुख कोण हो जाएंगे। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा जो होता है वो होता है अंतः कोण। अब देखिएगा ध्यान से, एक चीज और बची है, उसका अल्टरनेट बताएंगे आपको। अंतः कोण, अंतः कोण का मतलब होता है अंतः मतलब अंदर की ओर। तो अंतः मतलब ये होगा कि ये दोनों जो आपको कोण दिख रहे हैं, देखिएगा मैं डबल टिक कर रहा हूं, ये वाले मतलब कि कोण 3 और कोण 5। तो अंतः कोण ये होंगे, अगर मैं कोण 3 प्लस कोण 5 इन दोनों का टोटल जो है वो 180 के बराबर कर दूंगा, या मैं कोण 4 प्लस कोण 6, ये आपको दिख रहा होगा, कोण 4 प्लस कोण 6 इन दोनों का टोटल मैं 180 के बराबर कर दूंगा। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे अंतः कोण हो जाएंगे। और लास्ट और है आज की वीडियो का, देखिएगा लास्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा है, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा होगा वो होगा एकांतर कोण, जिसको हम लोग अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अल्टरनेट या हम लोग उसको बोलेंगे एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रेखा है, एक कट कर गई है, ये जो इस साइड को कोण होगा, सॉरी जो रेखा के इस साइड कोण बनेगा और जो रेखा के इस साइड कोण बनेगा, ये हमारे अल्टरनेट कहलाते हैं। मतलब एक रेखा के इस साइड और एक रेखा के इस साइड जो कोण बनेगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। मतलब कोण 3 का अल्टरनेटिंग क्या होगा, कोण 6। तो कोण 3 का अल्टरनेटिंग कोण 6 होगा और कोण 4 का अल्टरनेटिंग कोण 5 होगा। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे अल्टरनेट या हमारे एकांतर कोण कहलाते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में हमने लाइंस और एंगल के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो हमारी मैं एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। ज्योमेट्री की सीरीज थोड़ी सी लेंदी जाने वाली है, इसलिए आपसे बोल रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है सभी चीजों का कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होना। अगर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसके बाद अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में क्लियर नहीं हुए हैं। तो एक एक डेफिनेशन को ध्यान से अपने कॉपी में या अपने नोट्स बनाते रहिएगा और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।